नमस्कारम सत श्री अकालम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ऑल स्टूडेंट आर कम इन माई क्लास नाउ। आई एम पूरी इंग्लिश मुझे आती नहीं है, इंग्लिश इज नॉट कम टू मी। देख लेते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, आप जितने भी आए हो आ जाओगे। धीरे धीरे हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। चलो भक्तों, फिर हम शुरू करते हैं। आपका 2 मिनट कमेंट, 2 कमेंट देख लेता हूं क्या चल रहा है। उसके बाद सब फालतू बातें करे जिन्हें जिस और होवे और लागे ही सही में एक्चुअल पढ़ाई करने वाला टावर कम ही है। हाँ बिल्कुल कम ही हुआ पढ़ाई करना रमुना। सर धुरीना पर किन गयो सर, आजकल लाइव बेंच को नहीं लियो मैं तो। मेरे तो थारे बिना और रमाकांत जी बिना मन ही को नहीं लागे, वीडियो मेंस के बेंच में लियो। ठीक है कमल जाट, अभी आयो। चलो गुरुदेव प्रणाम, न्यूआई टोंक से कल तारा नगर आ रहा हूँ, आ जाए तो रोके कौन है। यह धमकी दे रहे हम कल आ रहे हैं देख लेना। ओके कह रहे, चलो कोई बात नहीं, आते रहेंगे हम, अपना शुरू करते हैं पढ़ाई। ठीक है चलो देखो, कल हमने क्या पढ़ लिया था बिना समय को बर्बाद किए में। कल हमने पढ़ लिया था मेवाड़ का इतिहास, कंप्लीट कर लिया। ध्यान रहे मेवाड़ का इतिहास मैंने उतना ही कराया जितना 10th क्लास के पहले लेसन में दे रखा था। इसके अलावा मैंने ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं बताई, क्योंकि एक्स्ट्रा बातों के लिए एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उतना ही पढ़ो ना जितना तुम्हें जरूरत है, जितने से तुम्हारा काम चल जाए, हमारा काम चल जाए, कुछ दूर वो चले कुछ दूर हम चले। ऐसे करते करते हमने टेम्पो का किराया भी बचा लिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास सर, ये मारवाड़ कट्ठे की है, देखो कट्ठे की है मारवाड़। हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, हम उतनी बातें करेंगे जितनी बातें हमारी 10वीं क्लास की किताब में बताई गई, क्योंकि बहुत सारे 10वीं के बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका बच्चों का उतना ही दिमाग होता है जितना वो ग्रहण कर सकते हैं। और आपको भी कंपटीशन में यहीं से पूछना है तो हम उतना ही पढ़ लेना। देखिए मारवाड़ में किस वंश का शासन था, तो बच्चों मारवाड़ में जो शासन था वो राठौड़ वंश का था। राठौड़ों की राजस्थान में कई रियासतें थी, जिसमें आपकी मेन रियासत राठौड़ों की थी जोधपुर। उससे जोधपुर से एक रियासत निकली बीकानेर, और जोधपुर से एक रियासत निकली किशनगढ़। ये 3 राठौड़ों की मुख्यतः रियासतें थी। थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं जो आपकी किताब में नहीं दिया, फिर किताब में दी वो बातें पढ़ेंगे। वैसे मेड़ता में भी राठौड़ थे, मेड़तिया जिन्हें कहा जाता है। नागौर में भी राठौड़ थे, और भी छोटी मोटी शाखाएं रही होगी। फिर ठीक है। और मेन जो राठौड़ों की रियासत है वो जोधपुर थी, जोधपुर से ही बाकी सारी रियासतें निकली हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। गोपीनाथ शर्मा, नाम तो नहीं दिया गया है 10वीं क्लास में, बस इतना ही दिया है कि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि दक्षिणी भारत में एक जाति थी राष्ट्रकूट। नाम क्या था जाति का? राष्ट्रकूट। जब आप गुर्जर प्रतिहार पढ़ोगे और राष्ट्रकूटों का जिक्र होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में, तो राष्ट्रकूटों की एक शाखा जो है वो उत्तर भारत की ओर आई होगी, यूपी बदायूं कन्नौज साइड की ओर। अब मेरे बच्चे राष्ट्रकूट शब्द बोलने में जोर आता है, जोरारो कामा पगदी करा कोनी, तो राष्ट्रकूट को क्या बोलने लगे? रहटकूट बोलने लगे। रहटकूट बोलने में भी जोर आवे तो रहटकूट को बोलने लगे रठउड़। रठ है ऊड़, और रठउड़ का ही परिष्कृत रूप क्या है? राठौड़। यानी राठौड़ जो शब्द है, राठौड़ शब्द जो है वो राष्ट्रकूट से रहटकूट, रहटकूट से रठउड़ और रठउड़ से बना है राठौड़। यानी गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि राठौड़ जो है वो दक्षिणी भारत की एक जाति राष्ट्रकूट की एक शाखा है। ये बात गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, लेकिन किताब में इतना ही लिखा है कि राठौड़ों का संबंध जो है वो दक्षिणी भारत से है। ठीक है, अब देखिए अब आपकी किताब 10वीं में क्या लिखा है। 10वीं किताब में लिखा है कि कुछ विद्वान राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। किसकी? हिरण्यकश्यप। कौन विद्वान मानता है ये नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि कुछ विद्वान राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। ठीक है, जोधपुर की ख्यात, क्योंकि मैन है वो, जोधपुर की ख्यात में राजा को विश्वतुमान, विश्वतुमान ये साथ साथ में लिखते जाना भाई। राठौड़ों की उत्पत्ति हेडिंग डाल के साथ साथ में जो 4 बातें 10वीं क्लास में लिखे। विश्वतुमान का पुत्र था राजा बृहदबल, यानी राजा बृहदबल कि राजा बृहदबल की संतान, यानी विश्वतुमान का पुत्र बृहदबल। बृहदबल की संतान बताया गया है किनको? राठौड़ों को जोधपुर की ख्यात के अंदर। दयालदास ने भी ख्यात लिखी। दयालदास की ख्यात में राठौड़ों को क्या कहा गया है? सूर्यवंशी। देखो एक सूर्यवंशी होता है, एक चंद्रवंशी होता है, एक तीसरा यदुवंशी भी होता है। राजस्थान में जितने भी राजपूत हैं उनमें भाटी
चंद्रवंशी है, बाकी सारे राजपूतों को सूर्यवंशी माना गया है, भले आमेर वाले सूर्यवंशी है, चौहान सूर्यवंशी है, गुइल भी सूर्यवंशी है। और जाट अपना संबंध कृष्ण से जोड़ते हैं भगवान से, तो वो चंद्रवंशी है, और भाटी भी अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ती है, तो वो क्या हो गए, चंद्रवंशी। बाकी किसी का अपने राजस्थान वालों के आ जाए तो आंख मीच के ठोक देना, क्या, सूर्यवंशी। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि राठौड़ सूर्यवंशी दयालदास की ख्यात में 10वीं क्लास की किताब के अनुसार, और ब्राह्मण जो है भल्लराव की संतान है, भल्लराव कि दयालदास की ख्यात के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी है और ब्राह्मण जो है वो भल्लराव की संतान है, ऐसी लाइन लिखी गई है। नैणसी कहता है कि मारवाड़ के जो राठौड़ है, कौन कहता है, नैणसी। नैणसी कहता है कि मारवाड़ के राठौड़ जो है वो कन्नौज से निकले हुए, यानी जयचंद गढ़वाल के पोते से संबंध बताया जाता है राठौड़ों का। ध्यान रहिए, बड़ी काम की चीज है, एक एक लाइन शॉर्ट में लिखते जाना, बराबर में आपके पेन चलना चाहिए। सबसे पहले राठौड़, फिर एक लाइन लिखो, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द जो है राष्ट्रकूट से बना है, जो दक्षिण भारत की एक जाति है। फिर सीधा सीधा लिखते जाओ, हिरण्यकश्यप की संतान माना है, कुछ विद्वान लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिख दो। फिर दूसरा लिखो, जोधपुर ख्यात में इन्हें बृहद बल की संतानें बताया गया है। दयालदास की ख्यात में इन्हें सूर्यवंशी व ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। नैणसीन का संबंध कन्नौज के गढ़वालों से जोड़ता है। याद रहे जैसी के काम की चीज है। और टोड भी राठौड़ों को क्या कहता है, टोड भी राठौड़ों को सूर्यवंशी कहता है, और ये भी अपना संबंध, राठौड़ों का संबंध कन्नौज से जोड़ता है कि जो राव सिंह है राठौड़ वंश का संस्थापक, वो जयचंद गढ़वाल का पोता था। हाँ, वो हो सकता है मैंने गलती से बता दिया होगा, पता नहीं। मेवाड़ मुगल संधि जो है वो किताब में आपके जनवरी दे रखी है, मैंने फरवरी बताई थी। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब एक एक शासक दे दो, ये चीज इंपॉर्टेंट है सारी सारी, क्योंकि 8% आवे नहीं जित याद कौन ले। अब आप एक 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 बताओ। देखो इसमें नहीं बताया गया, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि याद रहे। देखो टाबरो, कन्नौज, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि 10वीं क्लास में जितना उतना ही बताएं, ज्यादा राम कहानियां पढ़ेंगे तो आपको पता है मारवाड़ में मुझे 8 से 9 घंटे लगते हैं, और यहां मैं आपको आज आधे घंटे में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितना 10वीं क्लास में उतना ही करवाऊंगा। एक बार, कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। कौन? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल का एक बेटा था सेतराम, ये नहीं दिया गया 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में सिर्फ नाम दिया गया सिंहा। सिंहा शब्द जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं शेर से बना था, इसके पीछे एक कहानी भी आती है शेर की, वो कहानी भी हम एक बार चर्चा नहीं करेंगे। राव सिंहा जो ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद गोरी ने आक्रमण किया जयचंद गढ़वाल पर, जहां वहां आक्रमण होते ही सिंहा जो है अपने कुछ आदमी लेके और मारवाड़ साइड की ओर आ गया था। कब? 1212 ईस्वी में। और हो सकता है पाली के आसपास अपना क्षेत्र बनाया होगा। या लाखा जमर का युद्ध हुआ, वो चीजें नहीं दी गई है आपकी किताब में। या फुल्ला ने ऐसे करके एक राक्षस था, उसको भी मारा था, ऐसी कहानियां आती हैं। आपके लिए काम की चीज सिर्फ एक है कि राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा। और इतना ही, ऐसे इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। ना 1212 दिया गया आपकी किताब में, ना कहां से उठ के आया क्या आया, ज्यादा स्थापना, बस इतना ही याद रखना है, राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा। बस सिंहा के बाद बीच के शासक गायब कर दिए। बहुत सारे शासक है, जैसे दूहड़ है, कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मदद, तो आप सिर्फ इतना ही लिखो, सिंहा राठौड़ वंश का संस्थापक, बस इतनी लिखिए, तो आप भी उतना ही लिखो, ज्यादा माथापच्ची मत करो। ये लाखा फुलानी का युद्ध वगैरह ये चीजें आपको नहीं लिखनी है, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, इसे लाखा जबर का युद्ध कहते हैं, वो चीजें नहीं लिख रहे। तड़प के देखो, किसी की चाहत में पता चले इंतजार क्या होता है, यूं मिल जाए। अगर कोई बिना तड़पे तो कैसे पता चले प्यार क्या होता है। पढ़ ले बिक्की लाखोटिया, शायरा बाद में लिख ली, फुर्सत का काम हुए बेटी का बाप। हाँ, ए काम में बाद में कर ली तू, जब खुद सेट हो जाए नहीं, जब आदमी शायरी गीत गजल ए बाद का काम हुआ, पहले कोई रोजगार देख लेना चाहिए, क्योंकि शायरी पेट कौन बढ़े, पेट जब बढ़ेगा मां रोटी जागी जब। ठीक है, चलो। राव सिंहा के बाद में सीधा सीधा उन्होंने दे दिया किसको? रावचूड़ा। वैसे राठौड़ शुरुआत में जो है वो पाली साइड में रहे, खेड़ को भी अपनी राजधानी बनाई थी, और सिंहा की मृत्यु बिट्ठू गांव में हुई। वो चीजें नहीं देगी 10वीं क्लास में, बिट्ठू गांव में हुई। फिर इसके बाद में दूहड़ आया, जो कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाए, जिसे नागणेची माता कहते हैं, नगाड़ा में लगवाई, वो नागणेची माता राठौड़ को दी, वो चीजें नहीं दी गई, सीधी गायब कर दी गई। अब राठौड़ वंश का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था उसमें आया था कि राठौड़ वंश का संस्थापक, तो उसमें सिंहा ऑप्शन ही नहीं था।
तो वास्तविक ये माना जाता है, रियल ये माना जाता है, क्योंकि वास्तविक को मतलब हुआ कि राजा की एक परिभाषा है। जी मैं कह दूं कि टाबरो मैं राजा हूं, थे को गा कौन सी रियासत को है बता तो शुरू सेना साना घटे सागे ही रखा है गाड़ली मोटरसाइकिल पर फिर तो रहे, क्यों बावड़ी बात करे, क्योंकि राजा की एक परिभाषा है। राजा का दुर्ग होना चाहिए, राजा का सेना होनी चाहिए, साप्तांग सिद्धांत है। राजा का सेना होनी चाहिए, राजा का खजाना होना चाहिए, राजा का मित्र होना चाहिए, राजा का रियासत होनी चाहिए, मंत्री होना चाहिए। इ तरीको साप्तांग सिद्धांत हुए जो को साप्तांग सिद्धांत ने मानने को नहीं, वही के मानी जाएगो, वही टाबरो राजा माने जाओगे। समझा के बात ने, तो राजा की परिभाषा पर खड़े कोई उतरे। चूड़ा इतना बिना उसके मंडोर बहुत पहले उपस्थित, मंडोर पर शासन कराया करता गुर्जर प्रतिहार शासक को इंदा, इन शासक वगैरह को नाम कौन दियो, सीधो ही बताया मंडोर को अपनी राजधानी बनाई, बाकी बातें नहीं लिखी गई। मंडोर पर मैं थोड़ी सी ऐसी बता देता हूं कि मंडोर पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, तो इंदा रे दोनों मिलिया, इंदो चूड़े कन आयो बोले यार मेरे दुरु पाछो दिरा की बोले मेरे कन बहुत शानदार शानदार गजब का प्लानिंग है, सक्सेस होने का शॉर्टकट है मेरे कन सक्सेस होना। बोल बता यार, बोल बता की को नहीं तुर्का दुर्ग के अंदर घास मंगवाए, घास मंगवाए आप घास गा बैठ के दुर्ग मा चला बारे काटे, इन तरीको बारे निकालिया और कहानी आवे कि इंदा इससे खुश हुआ, खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा सीख यार मंडोर दहेज में दे दिया। ऐसी कहानी आती है, लेकिन ये कहानी 10वीं क्लास में किताब में नहीं बताई गई, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि चूड़ा ने किसको राजधानी बनाई, मंडोर को। यानी अब राठौड़ों की राजधानी क्या होगी, मंडोर, इसके बाद में जोधपुर और फाइनल राजधानी क्या हो जाएगी, जोधपुर। फिर बताया कि चूड़ा ने खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। फिर लास्ट में सीधा लिख दिया गया कि इसकी पत्नी चूड़ा की पत्नी चांद कवर कौन है, द नेम ऑफ चूड़ा वाइफ चांद कवर, इसने चांद बावड़ी बनवाई जोधपुर में, गठे जोधपुर में। सर चांद बावड़ी तो दोसा में, तो भाई दोसा में क्यों बनवाओगे, तो चांद बावड़ी गठ बनाई है। दूरीना संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा सुभाषनाथ जी फलोदी से प्रणाम। वाह यार तकड़ो नाम दियो रे बेटी का बाब है। सर पृथ्वीराज ने दोनों को 11 में मार दिया था, बट गौरी के डेथ 1206 में दी गई है बुक में। बिल्कुल 1206 यमुना गौरी बहुत बाद तक जिंदा था। सच नहीं है सर ये कहानी, कौन सी कहानी, रोकी हो सकता है, मैं कब कह रहा हूं कि सच है, किताबों में लिखा है इतना ही हम जानते हैं, क्या रखा है इन बातों में, सब झूठ लिखा है किताबों में, हो सकता है झूठ लिखा होगा, तो हम उतना ही बता रहे हैं जितना। तो 10वीं क्लास में वो कहानी नहीं गई है, नहीं दी गई है, क्योंकि इससे संबंधित एक दोहा आता है, चूड़ा मंडोवर दाई जय तरीको एक दो आवे, तो बिन दोहे की वजह से ये चीज मानी गई है कि कह खुदा भी तुझको मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज देख करने जाने क्या सोचता है। अरे क्या नहीं सोचो, खुदा तेरे आइटम ने देखने टेम है, खुदा ने केम बावड़ी बात करे, लिखने लागे शायरी कोई काम की बात लिख दे। अच्छा जा मेरा तिगी होगी जब की पढ़ाई को टेम है, शायरी बाद में कर ले, मैं नंबर दे दूंगा मेले पर भेज दी, मैं कल सुना दूंगा, ठीक है। शायरी पेट कौन भरेगो, बावड़ू की खुदा देखता हूँ, खुदा तेरा आइटम नहीं टेम है देखने, इतने डंगो तो खुदा भेज तो ही फिर। हाँ चलो आगे चलांगे, आगे चलांगे, चल। चूड़ा के बाद में आगे जो शासक दिया गया है आपकी किताब में, सीधा दिया गया है किसको, रणमल। रणमल की कोई विशेष बात नहीं बताई गई है, वो कहानी बताई कि इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से किया, वो कहानी पूरी की पूरी बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में बताया गया है कि रणमल की हत्या जो है वो 1438 में कर दी गई भारमली के सहयोग से, कहा, मेवाड़ के अंदर, बस इतना ही लिखा गया। वो पूरी कहानी मेवाड़ की है, तो यहां उस कहानी का इतना हम जिक्र नहीं करते हैं। फिर रणमल के बाद में कान्हा बना, पूरे कान्हा को गायब कर दिया गया, और कान्हा के बाद में सीधा का सीधा कर दिया है, किसको शासक बना दिया गया है, जोधा को। साथ साथ में शॉर्ट में लिखता जाइए, काम काम ये चीज दे दी है बस। सबसे पहले क्या, कौन सा शासक दिया आपकी किताब में, राव सिंहा। सिंहा के बाद में सीधा शासक उन्होंने चूड़ा को दे दिया, चूड़ा के बाद में इसके बेटे रणमल को दे दिया, और रणमल के बाद में सीधा ही सीधा इन्होंने किसको दे दिया, जोधा को। क्यों, क्योंकि मारवाड़ को पहलो, राठौड़ा को पहलो जो शक्तिशाली शासक माने, तो किन मानी जाए टाबरो, चूड़ा नहीं मानी जाए। सुनाओ तगड़ा हो गुरु जी, हाँ एकदम तगड़ा हूं सर जी, अब की मौज कर दी, क्या ही मौज कर दी है सर। मैं महेंद्र सांसी, ठीक है भी, राम राम भाया, कोटा से आपका चरणा में मुंडी फेंकूं गुरुदेव जी बेटी का आप के खाटू श्याम जी से नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार गुरु जी। ये शायरी आड़ा आप डोल बताया बिना को नहीं रहे पढ़े को नहीं। अरे तो शायरी हर समय नहीं होती, हर चीज का अपना एक समय होता है। ये नहीं है कि आप चलते चलते अंट संट ऐसी शायरियां बोलना शुरू कर दो। शायरी कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, अपना दिल अपनी तबाही का सबक होता है,
और ये जवानी का जमाना भी अजब होता है, कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, ये बोलने वाले को एहसास ही कब होता है। तो कद बोलनी है, कट्ठे बोलना चाहिए। आ चीज जे सीख जाओगा नहीं थे, जब तू थे विद्वान बन जाओगा, सियाना बन जाओगा, मेच्योर बन जाओगा। अभी एकदम ही टाबर हो बिथान बेरे कौन सी बात है, पढ़ाई की बात है, शायरी हम क्या करेगा यार, तू पढ़ना आए तेरो ने जी कर रहे हो तो रहने दे यार, और गनाई चैनल है बढ़े उड़ जा, भी कॉमेडी यार चैनल है बे देख ले। अठे आप पढ़ाई करना है ना, पढ़ने वाले बच्चे 10 भी होंगे ना तो भी पढ़ाने का मजा आएगा। चल अगलो शासक सीधो दियो गयो 1914, तने जे एकदम ही भसड़ करनी है तो कदी आओ हवेली पर, मैं आप गणो ही भसड़ में हूं, कदी स्पेशल घंटो राखो जगदीन तो तू शायरी सुनाओगे, इनू मैं सुनाऊंगा। देखो ऐसा बताते हैं, क्योंकि जब रणमल की ऐसी कहानी नहीं लिखी गई है 10वीं, मैं बता रहा हूं कि रणमल की जब हत्या हुई उस समय जोधा जो था वो मेवाड़ में था, जोधा वहां से भागा और चूड़ा उसका पीछा कर रहा था। कौन सा चूड़ा? भीष्म पितामह। तो ये काहुनी गांव की ओर चला गया था बीकानेर के, और मंडोर पर अधिकार हो गया था किसका? चूड़ा का। लेकिन जोधा ने अपना प्रयास जारी रखा, 1453 में जोधा ने वापस मंडोर पर कर लिया था अधिकार। फिर वो आवड़ा बावड़ा की संधि हुई वगैरह, वो कोई चीज नहीं लिखी गई है। बस इतना जरूर लिखा गया है कि जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कुंभा के पुत्र रायमल से किया था। बस इतनी बात जरूर लिखी है कि रिश्ते अच्छे बनाने के लिए। फिर सिर्फ इतना लिखा है कि इसके बाद में नई राजधानी बनाई, नया शहर बसा लिया। कौन सा? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग? जोधपुर दुर्ग बसा दिया। और नया कब बसा जोधपुर? 1459। बस सीधा शॉर्टकट में लिखता जाइए टाबरो। जोधा लिखो 1453 में मंडोर पर अधिकार किया, ये अच्छी लाइन है, कई बार पूछी भी गई है। फिर सीधा लिखो जोधपुर की स्थापना चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। वो वाक्य कहानियां जो है वो नहीं लिखी गई कि दुर्ग की जो नींव है करनी माता ने रखी, वो श्राप पर, फिर राजा राम की बलि दी गई, वो कोई बात नहीं लिखी गई। तो इसलिए हम शॉर्ट में इसके चर्चा। एक जो नई बात अच्छी लिखी गई है वो कहीं और कहीं नहीं पड़ी, तो हो सकता है ऐसी बात आ जाए। तो देखो एक बात लिखिए कि जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त किया था। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त किया था, इससे जोधा की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी फैली। ये लाइन भी आप लिख लेना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ओझा ये कहता है कि मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक कौन है? जोधा है। ये लाइन भी आप लिख लेना, मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक ओझा के अनुसार कौन है? जोधा है। वैसे सामंत प्रथा की शुरुआत चूड़ा ने की, लेकिन सामंत प्रथा का भी वास्तविक संस्थापक जोधा माना जाता है। ये बातें लिखी नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, किसी को अगर शॉर्ट में डालना हो तो बीच बीच में डाल देना। ठीक है टाबरो, आगे चालू। कुछ था रही तो याद किया रहा, वैसे ही बताइयो के राज है फिर मैं भी करा। संदीप कुमार करत करत अभ्यास जड़मती हुई सुजान। ये कोई एक दिन में मेरे याद को नहीं है, किंग ही को नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई विद्वान नहीं है, मैं लाखों में एक की तो नहीं कह सकता, कि जिसे एक बार पढ़ा हुआ याद हो जाए, किसी के नहीं याद होता। लेकिन जब इन चीजों को बार बार देखा, जी हाँ, कल मेवाड़ में 7-8 शासक कराया मैं, आज भी 7-8 ही। अब तू कहते मेरे याद कौन रहे? तेरे गांव में कितना आदमी है? तेरे गांव में कम से कम 200 आदमी है। 200 मुसवा का नाम जाने तू, और कई तो तू अट तक जाने का फलानियों फलानती सागर, फलानती फलानिया सागर, फलानियों फलानती सागर। तो भाई वह 100 आदमी जब तेरे नाम याद है तो 100 शासक तो है ही को नहीं राजस्थान में। वह 100 आदमी कचरो भेड़ो कर रखे तू दिमाग के अंदर, ए 100 है ही को नहीं, पूरा ही 20 एक है। ए 20 नाम याद कर ले, वो नौकरी लाग जाए, और वह 100 तेरे किमी काम को नहीं आओगा कभी, सिवाय समस्या पैदा करने के अलावा। तो दिमाग की बात करना तो भाई अगर 100 तू गांव में किंग आदमी को नाम नहीं जाने तो मैं मानू कि तेरे दिमाग नामी कोई चीज को नहीं। अगर तू जाने इंगो मतलब तेरे दिमाग है, लेकिन तू लगा गलत जगह रखे। दिमाग तो गणो ही है लेकिन चाल उल्टो है तेरू। तो अठे चला इतना है, 4 नाम बड़ा याद करना, गांव का 4 नाम रट रखे, ए 4 नाम रट ले, नौकरी मिल जी। तो बार बार आ चीजा पढ़ेगा तो खुद वे खुद जानकार सौ लगन लाई जाते हैं। तनिया लगेगा कि जोधा रणबल आज भी जान बिन्ने फिरे, कभी जाऊंगा मिल गया आऊंगा। क्यों? क्योंकि जीवंत इतिहास हो जाए। जब बार बार इन चीजों को पढ़ो तो आपको लगेगा कि आज भी ये है, क्योंकि ये अपने से लगने लग जाता है, इनसे प्रेम सा होने लग जाता है। चलो देखो आगे चला, आगे चला, आगे सीधो सीधो इंगे बाद में सूजा हुए सातल देव सीधा सीधा 10वीं किताब में गायब कर दिया, गांगे ने भी गायब कर दियो, और सीधो ही सीधो लिख दियो कि मालदेव ने। क्योंकि मालदेव एक मारवाड़ को प्रतापी शासक हो मालदेव। मालदेव का एक भी उपनाम नहीं लिखा गया है 10वीं क्लास में, लेकिन मैं बता देता हूं, शॉर्ट में बोल देता हूं जल्दी जल्दी, जिसको लिखना हो वो वीडियो बाद में धीरे चला के लिख लेना। देखो
मालदेव के कई उपनाम है। इसे 52 युद्धों, शुरुआत में मालदेव जो शासक बना था, ये छोटी बता रहा हूं, वो बातें बता रहा हूं जो आपकी 10वीं क्लास की किताब में नहीं है। मालदेव जब शुरुआत में शासक बना था तब इसके पास 2 ही परगने थे, जोधपुर और सोचक। उसके बाद में मालदेव ने 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता, ये 52 युद्ध 58 परगना, इसे हसमत वाला राजा कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला यानी शक्तिशाली राजा कहा है। इसे हिंदू बादशाह तक कहा गया है चारण इतिहासकारों द्वारा, हिंदू बादशाह। हिंदू सुल्तान कौन है? कुंभो। हिंदू पंथ कौन है? सांगो। और इसे क्या कहा गया है? हिंदू बादशाह। भारत का प्रबल हिंदू पुरुषार्थी, प्रबल हिंदू पुरुषार्थी मालदेव 52 युद्धों का विजेता है। इसने कई युद्ध जीते। ध्यान रहे, जब मालदेव खानवा युद्ध में गया था उस समय मालदेव राजा नहीं था, कुंवर था। ये बात सीधी सीधी 10वीं क्लास किताब में बहुत बढ़िया तरीके से लिख रखी है कि उस समय राजा राव गांगा था, मालदेव को युद्ध में भेजा था। उसमें मालदेव राजा नहीं था, क्या था? मालदेव एक कुंवर था। ऐसा लिखा गया कि सबसे पहले इसने 1532 में भद्राजुन के बीरा को हराया। और ऐसा भी कहते हैं कि जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था रानी कर्मावती के समय, विक्रमादित्य के समय, तब भी मालदेव ने 1532 के उस समय उसने सहायता की थी। फिर लिखा है कि मालदेव ने विवाह किया जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री से। किससे? उमादे से। लूणकरण भाटी की पुत्री उमादे से 1536 में इसने विवाह किया। ये उमादे किसी वजह से नाराज होके, और नाराज का कारण जो 10वीं क्लास किताब में दिया गया वो ये दिया गया है कि नाराज इसलिए हुई, कहते हैं कि लूणकरण ने प्लान बनाया कि जब मालदेव अब की बार ससुराल आओगे जब मार देंगे, जब बताओ अनुसूचना पुगा दी के थे ना आइयो पीयूजी और मैं आ जाऊंगी। बताते हैं कि जब बाद में रूठी रानी जो उमादे है वो पीहर आई, ससुराल आई, तो मालदेव ने बात नहीं की, इस वजह से वो नाराज हो गई थी। ये कहानी दी गई है 10वीं क्लास की किताब के अंदर। तो ध्यान रहे, बस इतना ही लिखा है कि उमादे इतिहास में रूठी रानी नाम से जानी जाती है। और इस रूठी रानी का महल कहाँ है? अजमेर में। कि ये नाराज होके कहाँ आ गई थी? अजमेर। 10वीं क्लास किताब में गुरुजी डेंगू हो गया, किंग हो गया, अभी डेंगू फैल रही को नहीं। और बाद में ऐसा लिखा कि 4344 ने मालदेव को शेरशाह के आक्रमण का सामना करना किया। उसने पाइबा साहिबा युद्ध को गायब कर दिया, बिरमदेव वाले को भी गायब कर दिया, नागौर के दौलत खां वाले को भी गायब कर दिया, हरमाड़ा का युद्ध भी गायब कर दिया 10वीं क्लास किताब में। और सीधा सीधा शॉर्ट में दे दिया उसने गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध तारीख भी दी गई है 5 जनवरी 1544। लिखा है कि मालदेव और उसके सेनापति जेता व कुंपा के मध्य एक प्रकार से अविश्वास पैदा कर दिया। मालदेव यहां से वापस जोधपुर के बाद सिवाना चला गया था। जेता और कुंपा बड़ी वीरता से लड़े। और बाद में इस युद्ध का एक प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार था अब्बास खां सरवानी, जिसने तारीख शेरशाही पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उसने कहा है कि शेरशाह ये युद्ध हारते हारते जीता। तब उसके मुंह से निकल गया कि एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाहत बर्बाद बुदे, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और कहा था शेरशाह ने कि काश जेता और कुंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं भारत में एक छत्र राज करता। बस इतनी सी बात दी गई है मालदेव की, और कोई बातें। जबकि मालदेव ने मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनवाए, जिसे पोखरण दुर्ग है, मेड़ता दुर्ग है, और मालकोट दुर्ग है, नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार, वो बातें सारी गायब कर दी गई है। बस इतनी बातें लिखी गई जितनी मैंने आपको बताई है, वरना मालदेव पूरा 1 घंटा लेता है। मालदेव बड़ा शासक है। और बताओ आगे चलूं? और बताओ आगे चलूंगे? सर मन पढ़नो को नहीं फिर भी टॉप करना है। सर जी मन पढ़नो को नहीं फिर भी टॉप करना है, ये क्या मुना है? ठीक है, बिना ब्याह टाबर है। गुरुजी पशुधन सहायक की परीक्षा 4 जून को है अभी। अच्छा 4 जून, मई जून, अच्छा ठीक है, डलवा देंगा। कोटपुतली जयपुर में आइडा होगी गुरुजी। जयपुर में आकर तो सदा ही आता, जयपुर पढ़ाना था है। तू कह तो और आ जाऊंगा आपने, की बात है, बाकी इच्छा कौन रही है, ठीक टेम कौन मिले। आगे चालू, आगे चालू काल कराने में, आप बताओ है? आगे चलूं काल कराने बेटी का बापो। सर जी ऑफलाइन आके हम एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्या, या पूरा कोर्स ही लेना पड़ेगा? पूरा कोर्स ही 1100 रुपया पूरा लिया। एडबिंग में 1 क्लास और क्यों 1100 देंगे मेरे पास? 1 क्लास ले चाहे 10 क्लास ले, लिया के यहाँ तो लिया तो की कोई नहीं, गुरुदक्षिणा है। सर ऐप में राजस्थान जी के का पैड कर रखा है, नोट्स डाउनलोड, नोट्स पैड नहीं है। चलो आगे करंट दूं, बताओ है, बताओ। अरे आगे चालू, मारवाड़ एक दिन मौजे था लागो रान कट्टी कर दी।
रानकटी कौन कर 10वीं क्लास में जीतो, अभी तो एक दिन में आराम हो जाए। चलो कोई नहीं, तो फिर ऐसा करते हैं, बाकी मारवाड़ कल पढ़ लेंगे, ठीक है, बस फिर राजी। चलो कोई कह चलो और कोई कह काल। चलो आज मैंने भी एक दो ब्याह हम जानो है, तो कल पढ़ लेंगे मारवाड़ को। आप इतना ही पढ़ लो, जो नए बच्चे हैं ना वो जीके में इतना ही पढ़ लो जितना 10वीं क्लास किताब में दिया। हम सारी क्लास किताबें पढ़ेंगे, 10वीं पढ़ेंगे, 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, अब किताबें पढ़ेंगे हम। और ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव देखो टॉपिक से संबंधित जो होंगे तो पढ़ लेंगे, वरना ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े। ऑब्जेक्टिव और बहुत चैनल है, वहां देख लेना।